हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। जैसा कि आपको पता होगा कि आप जब कभी भी किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जिसमें एक फीचर डिपॉजिट इंश्योरेंस का भी है। यानी कि आपको एक सुरक्षा प्रदान किया जाता है कि अगर अगर भविष्य में ये पर्टिकुलर बैंक डूब जाता है तो आपके इतने पैसे सुरक्षित रहेंगे। भारत में अभी जो फिलहाल ये लिमिट है वो 1 लाख रुपए है। आपको नहीं लगता है कि 1 लाख रुपए काफ़ी कम है? तो इसको बढ़ाने को लेकर के बहुत दिनों से मांग हो रही थी, जिसको देखते हुए निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट भाषण में अनाउंस किया गया कि हम इस अमाउंट को बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर देंगे। यानी कि 5 लाख रुपए तक आपके सुरक्षित रहेंगे बैंक में, आपको किसी बात की चिंता नहीं रहेगी कि वो बैंक डूबे या फिर कुछ भी हो। यहाँ पे देखिए, ये अनाउंसमेंट तो हो गया था लेकिन ये कानून नहीं बना था। अभी फिलहाल क्या लेटेस्ट अपडेट है कि कैबिनेट के द्वारा जो है इस बदलाव को अप्रूवल मिल गया है। यानी कि अब जो है ये संसद में पेश होगा और उसके बाद ये कानून बनेगा। ये जो अभी बदलाव किया गया है वो भारत में एक कानून है DICGS, उसमें किया गया है। सबसे पहले DICGS के बारे में बात कर लेते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक की ये एक सब्सिडरी बॉडी है। इसका काम क्या है कि हमारे देश में जितने भी बैंक डिपॉजिट हैं, चाहे वो पब्लिक बैंक में हो, प्राइवेट बैंक में हो, कोऑपरेटिव में हो, फॉरेन बैंक में हो, जितने भी लोगों के बैंक अकाउंट हैं उनको ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। देखिए 1961 में जो है इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC एक्ट को लाया गया था और तभी से ही इसी एक्ट के थ्रू जो है बैंक डिपॉजिट को इंश्योरेंस प्रदान किया जा रहा है और उसी समय ये जो अमाउंट है 1 लाख रुपए उसको फिक्स किया गया था। आपको नहीं लगता है कि ये जो इतना पुराना है, सोचिए 1961 से लेकर के अभी तक हम इसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, तो इसीलिए इसको मांग किया जा रहा था कि इसको जो है वो कुछ अमेंडमेंट इसमें लाना चाहिए, जिसके बाद से अभी यहाँ पे DICGC बिल में जो है अमेंडमेंट लाया गया है। इसमें कहा गया है कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनकी 5 लाख रुपए जो है वो सुरक्षित रहेगी। ये जो इंश्योरेंस अमाउंट है उसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। इससे भी बड़ा फैसला एक क्या लिया गया है कि इंश्योरेंस अमाउंट कब तक मिलेगी, इसके डेट को यहाँ पे 90 डेज कर दिया गया है। यानी कि 90 दिनों के अंदर अगर कोई बैंक डूब जाती है मान लीजिए, तो 90 दिनों के अंदर अगर 5 लाख रुपए तक आपके बैंक में जमा है तो आपको मिल जाएंगे। ये सबसे अच्छा फैसला यहाँ पे लिया गया है। देखिए पहले क्या था कि आपको 8-10 साल मैक्सिमम लग जाते थे अगर RBI के द्वारा किसी बैंक पे मोरेटोरियम इम्पोज किया जाता था, यानी कि उस बैंक को जो है कुछ समय के लिए रोक दिया जाता था, उससे आप पैसा नहीं निकाल सकते थे, उसकी गतिविधियों को रोक दिया जाता था। तो इसके बाद जो है पूरा जो लिक्विडेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें कि किसी कंपनी को इंड किया जाता है, जो भी होता है एसेट को बेचा जाता है, कुछ करके सब ठीक किया जाता है, तो इस कंडीशन में 8-10 साल लग जाते थे आपको पैसे मिलने में। तो यहाँ पे जो टाइम लिमिट को ठीक किया गया है वो सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर जो फैसला लिया गया था, हमने देखा कि बहुत सारे बैंक्स, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव PMC बैंक जो सबसे बड़ा नाम हमारे सामने आया था, उसके अलावा दूसरे जैसे कि यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, तो ये सब बैंक के जो डिपॉजिटर्स थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो ये टाइमिंग था, जो प्रोसेस था इंश्योरेंस अमाउंट मिलने का, वो काफ़ी लेंदी था। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे सरकार के द्वारा जो है ये फैसला लिया गया। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो इंश्योर्ड अमाउंट को बढ़ाया गया है 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए कर दिया गया है, उससे तकरीबन 98.3% जो डिपॉजिट अकाउंट हैं वो कवर होंगे। और साथ ही में अगर हम बात करें डिपॉजिट वैल्यू की, जितना पैसा जमा है, तो 50.9% वो भी कवर होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। उसके अलावा भी कुछ कुछ प्रोविजन है। पहले ही बता दिया था कि जो पब्लिक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, यानी कि मान लीजिए कि SBI है या फिर मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया है, प्राइवेट बैंक है, कोई कोऑपरेटिव बैंक है, फॉरेन बैंक है, तो इन सब के अंतर्गत जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। एक यहाँ पे प्रोविज़न ये है कि मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, और आपका एक ही बैंक में जो है, आपका मान लीजिए SBI बैंक में अकाउंट है, तो आपका मान लीजिए कि 3 ब्रांच है SBI में। एक ब्रांच में आपका सेविंग अकाउंट है, एक ब्रांच में आपका करेंट अकाउंट है और एक ब्रांच में आपका फिक्स्ड अकाउंट है, और किसी कंडीशन वश जो है SBI जो है वो डूब जाती है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपको सभी अकाउंट के लिए 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। आपको एक साथ 5 लाख रुपए मिलेंगे, ये तीनों अकाउंट के लिए। तो ये यहाँ पे एक प्रोविज़न है। अब आपको ये बताना है कि आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।